अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अहम और ख़ास मौजू पर जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर की दुनिया की। कंप्यूटर की दुनिया आज के दौर में बहुत वसी और अहम हो चुकी है। हर शोबे में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं ये कंप्यूटर के बारे में है। इसका मकसद ये है कि आपको कंप्यूटर के बारे में बुनियादी बातें सिखाई जाएँ। जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें कंप्यूटर की कितनी इकसाम है, कंप्यूटर में कितनी किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर में कौन-कौन से सॉफ्टवेयर ज़्यादा पॉपुलर हैं और इसके अलावा कंप्यूटर के हार्डवेयर में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कंप्यूटर के कितने मॉडल्स हैं और कंप्यूटर हमारे इर्द-गिर्द हमारी ज़िंदगियों में कितना दाखिल हो चुका है। तो जैसे कि अगर हम अपने घर के अंदर ही देखें, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, गर्ल्स के हर जगह आपको हर घर में कोई ना कोई इसमें से कंप्यूटर की एक आधी चीज़ दस्तयाब हो। चलिए शुरू करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, जामे और मुख्तसर रखें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाए और आपको ज़्यादा लंबा टाइम पे बैठ के बोर भी ना होना पड़े। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुनियादी मालूमात कंप्यूटर के बारे में। तो जिसमें से कि हम क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे ये है व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या है और उसके बाद इसकी कितनी इकसाम होती हैं। इसके अलावा हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन-कौन से हैं। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसमें कौन-कौन से फेमस या ज़्यादा यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ताकि आपको उसके चीता-चीता निकात बता दिए जाएँगे आपके लिए ताकि थोड़ा-सा ये पता चल जाए कि वो कौन-सा सॉफ्टवेयर क्या काम करता है और कैसे उसको यूज़ करना है। उस इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के बारे में ज़्यादा तफ़सील जानना चाहें तो हमारी दूसरी वीडियोज़ हाज़िर हैं। आप चैनल पे क्लिक करें तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा जैसे कि पावर पॉइंट या दीगर सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो फिर ये कि आप वहाँ से सीख सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो है ये एक बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा हमारे दिए गए डाटा को प्रोसेस करती है और प्रोसेस करके उसका आउटपुट रिज़ल्ट निकालती है। और इसके अलावा ये है कि ये डाटा कैसे प्रोसेस किया जाता है या हम कंप्यूटर तक कैसे डाटा पहुंचाते हैं। तो वो उसके लिए ये होता है कि हम कुछ इन मालूमात का एक सेट होता है जो कि हम कंप्यूटर के साथ शेयर करते हैं जिसे कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहते हैं। और इन प्रोग्राम्स की शक्ल में हम कंप्यूटर के साथ गुफ्तगू करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि वो क्या करे। तो उसके नतीजे में हमारी बताई गई बातों को वो प्रोसेस करता है। उसके बाद उसका नतीजा अख़ज़ करके तो उसका हमें रिज़ल्ट देता है। चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा दे या कि प्रिंट फॉर्म में दिखा दे। जैसे हम उसको बताएँगे उसके मुताबिक वो उसका नतीजा हमें दिखा देगा। तो ये है इसका मुख्तसरन और बुनियादी इसका कि कंप्यूटर क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो मज़ीद इसके बाद इसकी कितनी इकसाम हैं इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की। तो सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर, फिर उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद फिर मिनी कंप्यूटर। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा एक ताकतवर कंप्यूटर मशीन है जो कि आप यूँ समझ लें कि हज़ारों छोटे-छोटे कंप्यूटर्स को जोड़ के एक दूसरे के साथ लिंक करके एक डिज़ाइन किया गया होता है कंप्यूटर की। अगर काबिलियत की बात की जाए तो 1 सेकंड के अंदर वो अरबों इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस कर सकता है, उनके नताइज निकाल के हमें दे सकता है। अब ये कंप्यूटर मोस्टली ये बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट्स या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हम गूगल की बात कर लें या फेसबुक की बात कर लें, इस लेवल पे ये सुपर कंप्यूटर इनके पास होते हैं। गवर्नमेंट्स के पास जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जैसे चाइना, अमेरिका वगैरह इनकी बात कर ली जाए तो ये अपने सुपर कंप्यूटर्स की पावर को या उसकी कैपेबिलिटी को सीक्रेट रखते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं।
मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये एक बड़े सर्वर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि डाटा को स्टोर करते हैं, उसके बाद प्रोसेस करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड से दी गई इंस्ट्रक्शंस का नताज निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। हम इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि ये डेस्कटॉप की या लैपटॉप की या टैब की मुख्तलिफ फॉर्म्स में हमारे इर्द गिर्द हमारे घरों में मौजूद होता है। अगर हम इसमें अगर थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सप्लेन करें तो कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर की ही शक्ल है। इसके अलावा मोबाइल भी कंप्यूटर की शक्ल है। इसके अंदर भी इस तरह से रैम और प्रोसेसर होते हैं। स्मार्ट वॉच जो है ये भी अब एक कंप्यूटर की शक्ल में ही होती है, जो कि कंप्यूटर वाले बहुत सारे सरगर्मियाँ या काम अंजाम दे देती है। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो इसके कंप्यूटर के कितने केसिंग के डिज़ाइंस होते हैं। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं टावर केसिंग की। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये एक टावर केसिंग कंप्यूटर है। इसके अलावा फिर आ जाते हैं लैपटॉप की तरफ। ये लैपटॉप कहलाता है। इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। तो इसके मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, मुख्तलिफ अशकाल होती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये ऐसे लेटा हुआ ही टेबल के ऊपर आपको ये अंडर टेबल आपको मिलेगा। इसके अलावा फिर टैब है। टैब से हम तो बच्चे बखूबी वाकिफ़ हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम चलें तो ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की तरफ चलें तो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स बुनियादी तौर पे होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। ये आपको मदरबोर्ड दिखाई दे रहा है। ये अगर आप देखें तो ये एक प्रोसेसर है। मदरबोर्ड का प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर एक बुनियादी तौर पर इसका दिल कह लें या इसका दिमाग कह लें, दी गई इंस्ट्रक्शंस को ये इम्प्लीमेंट करवाता है। इसके बाद अगर बात की जाए हार्ड ड्राइव की, तो हार्ड ड्राइव स्टोरिंग डिवाइस है जो कि सारी के सारे हमारा डाटा स्टोर करती है। इसी के अंदर हमारा अगर हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स रखेंगे तो वो सारे इसी में स्टोर होंगे। इसके अलावा मूवीज़ होंगी या सॉन्ग्स होंगे, जो भी आप चीज़ होंगी सारी की सारी इसी हार्ड डिस्क के अंदर महफूज की जाती है। इसके अलावा अगर रैम की बात की जाए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, तो ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर के पार्ट्स की बात कर ली जाए तो ये हमारा अगर देखें तो प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग यूनिट है। इसी के अंदर वो सारा मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क या प्रोसेसर या बाकी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। ये केसिंग है उसकी। उसके बाद फिर मॉनिटर की बात कर ली जाए। ये मॉनिटर है जिसके जो कि हमें डिस्प्ले फ्राहम करता है, कीबोर्ड कहलाता है, जिससे कि हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। बुनियादी तौर पे ये इनपुट डिवाइस है। इसके बाद माउस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसके ज़रिए भी हम उसको ब्राउजिंग कर लेते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर खोलने के लिए, बंद करने के लिए ये सारे काम माउस करता है। इसके अलावा फिर वेब कैम, जो कि हमारा ये भी बुनियादी तौर पे इनपुट डिवाइस ही है, जो कि हमारा इसके साथ कंप्यूटर के साथ हम अगर कोई वीडियो वाला काम करना चाहें, किसी के साथ चैट करना चाहें, कोई रिकॉर्डिंग करना चाहें, तो ये सारा उसी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्रिंटर की बात कर ली जाए तो ये आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें प्रिंट फॉर्म में हम तारीफ फराहम करता है। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें, इसके अलावा बात करें कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, ये स्कैनर है। उसके बाद फिर हमारा ये माइक है। उसके बाद फिर हमारा ये कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा अगर हम वेब कैम की बात करें या माउस की बात करें, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें स्क्रीन की शक्ल बताई दिखाता है। स्पीकर जो है ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा आगे बढ़ें तो हम कीबोर्ड की बात कर लें। कीबोर्ड मुख्तलिफ किस्म की कीज़ का मजमूआ होता है जो कि हमसे इंस्ट्रक्शंस लेता है, जो कि जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की कीज़ मुख्तलिफ किस्म के फ़राइज़ अंजाम देती हैं। अगर हम इस वाले पोर्शंस को देख लें, ये वाला जो हाईलाइट किए गए इसे अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहलाती है। इसके अलावा फिर ये स्पेशल कीज़ हैं। स्पेशल कीज़ में कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब और एस्केप। इसके अलावा फिर हम इंसर्ट, डिलीट, एंड, होम और पेज अप, पेज डाउन, ये सारी की सारी स्पेशल कीज़ कहलाती हैं जो कि हमारे लिए स्पेशल काम से अंजाम देती हैं। कीबोर्ड फंक्शंस को मज़ीद समझने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आते हैं, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे कि कौन से फंक्शन क्या काम करते हैं।
تھوڑا سا فونٹ سائز بڑھا لیتے ہیں اس کا تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی رہے. تو اس کے بعد ہم یہاں پہ کچھ بھی لکھتے ہیں تو سر آن لائن ہی لکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم شفٹ کی پریس کریں گے, اس کے بعد ہولڈ کرتے ہوئے ایس کو پریس کرتے ہیں تو یہ کیپٹل لیٹر میں لکھا جائے گا. اور اس کے بعد آئی آر, اس کے بعد ہم نے اسپیس بار کو پریس کرنا ہے تو یہ درمیان میں اسپیس آ جائے گی. اب دوبارہ سے ہم شفٹ کی کو پریس کرتے ہوئے ہولڈ کرتے ہیں اور او کو پریس کرتے ہیں, LINE آن لائن. تو اب ہم اس کو ریموو کرنے کے لیے بیک اسپیس پریس کریں گے. جتنی دفعہ کرتے جائیں گے یہ ریموو ہوتا جائے گا. اسی طرح سے ہم اگر ڈیلیٹ کرنا چاہیں اس کو نیویگیشن کی کے ساتھ ادھر لے کے آتے ہیں, لا کے یہاں پہ ڈیلیٹ کی پریس کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے اب ہم اگر کیپس لاک کو آن کرتے ہیں اور آن کرنے کے بعد سنگل دفعہ پریس کریں گے آن ہو جائے گا. اب اس کے بعد ہم آن لائن دوبارہ سے لکھتے ہیں تو یہ کیپٹل لیٹرز میں لکھا جا رہا ہے. اسی طرح سے اگر ہم نومیرک کیز کی بات کریں 1 2 3 4 کی بات کریں تو شفٹ کے ساتھ جب ہم پریس کرتے ہوئے ہولڈ کرتے ہوئے 1 کو پریس کریں گے تو یہ والا سائن آ جائے گا. اس کے بعد دوبارہ سے ہم ہولڈ کرتے ہیں پریس کر کے تو 2 کو پریس کرتے ہیں, 2 کی کے ساتھ یہ @ والا سائن آ جائے گا. اسی طرح سے اگر بیک اسپیس کے ساتھ ان کو سب کو ریموو کرتے ہیں تو پریس کریں گے تو یہ نیچے والی لائن میں آ جائے گا. اور اسی طرح سے ہم اگر نیچے آ جائیں, نیچے آ کے اب پیج اپ والی کی کو پریس کریں گے تو یہ اوپر آ جائے گا. اگر ڈاؤن والی کی کو پریس کریں گے تو یہ اسی طرح سے نیچے والے پیج پہ چلا جائے گا. اس کو کسی بھی لائن کو سلیکٹ کر کے کاپی کرنا چاہیں یا پیسٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جہاں پہ کرسر ہمارا بلنک کر رہا ہے یہاں پہ رکھ کے ہم اگر کی بورڈ کے ذریعے ہی کرنا چاہیں شفٹ کی کو پریس کر لیتے ہیں. پریس کر کے تو نیویگیشن کیز کو ہم پریس کرتے جاتے ہیں تو یہ ہمارا ہائی لائٹ ہو گیا ہے, یہ سلیکٹ ہو گیا یہ والا پورشن. اس کو اب کنٹرول کو پریس کر کے ہولڈ کر کے سی کریں گے تو یہ کاپی ہو گیا ہے. کاپی کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم اس کو کرسر کو نیچے لا کے کنٹرول کو ہولڈ کرتے ہوئے پریس کر کے وی پریس کریں گے تو یہ پیسٹ ہو گیا ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا اس کی 1 2 شارٹ کیز بھی کاپی کرنا اور پیسٹ کرنا یہ ہم نے سیکھ لی ہے کیسے کرنا ہے. اس کے بعد اس کو ہم نے کیسے سلیکٹ کرنا ہے یہ ہم نے سیکھ لیا ہے. ہماری اسپیشل کیز کہلاتی ہیں جو کہ ہمارے لیے اسپیشل کام سر انجام دیتی ہیں. اگر کچھ لکھے ہوئے کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم ڈیلیٹ کی پریس کریں گے, یہ بیک اسپیس کہلاتی ہے یہ والی کی. اس کے اگر کچھ لکھا ہے ہم اس کو کاٹنا چاہیں بیک اسپیس کے ذریعے ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ اسپیس بار ہے جو کہ لکھی گئی کے اندر اسپیس دینے کے لیے ہے. اس کے علاوہ پھر یہ کنٹرول کی ہے, فنکشن کی ہے, یہ آلٹ کی ہے, یہ بھی فنکشن کی ہے. شفٹ کی جو ہے اگر ہم نے کچھ لکھنا ہے جیسے کہ اسمال لیٹرز یا کیپٹل لیٹرز میں تو ہم اس کو استعمال کر کے بھی یہ لکھ سکتے ہیں. یا کہ اگر نومیرک کی میں ہی دیکھا جائے الفا یہ والی کیز جو ہے الفا نومیرک کیز کہلاتی ہے. اس کے اندر آپ اگر دیکھیں نیچے 1 یا 2 ہے, اس کے اوپر پھر کچھ اور ہے سائنس ہیں. اگر ہم اوپر والے سائنس لکھنا چاہیں تو ہم شفٹ کی کو پریس کریں گے, ہولڈ کریں گے, ہولڈ کر کے ساتھ میں اس والی کی کو پریس کریں گے تو 2 کے اوپر والا @ والا سائن وہ لکھا جائے گا. اسی طرح سے ان میں بھی ڈبل سائن ہے. جن جگہ پہ آپ کو ڈبل سائن دکھائی دیں گے وہ شفٹ کیز کو ہولڈ کریں اور ہولڈ کر کے تو آپ اس کی کو پریس کریں گے تو اوپر والا سائن جو ہے وہ آپ کے لکھا جائے گا. اس کے علاوہ پھر ہم بات کر لیں F1 F2 کی تو یہ فنکشن کیز ہیں یہ جو کہ مختلف قسم کے فنکشنز سر انجام دیتی ہیں. یہ والا پورشن جو ہے 1 2 3 والا یہ نومیرک کیز کہلاتا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ نیویگیشن کیز ہیں جو کہ اپ ڈاؤن اور لیفٹ رائٹ جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں.
अगर आगे बढ़ें माउस की तरफ, माउस एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के अंदर कहीं भी घुस जाती है। इसके मुतालिक शायद इसी को इस माउस नाम देने का मकसद भी यही है। जैसे यही अभी आपको पॉइंटर नज़र आ रहा है, ये पूरी स्क्रीन पे कहीं भी घूम रहा है, ये माउस की मदद से ही इधर उधर जा रहा है। तो माउस की कीज़ के इसमें ज़्यादातर ये ज़्यादा कीज़ नहीं होती, इसमें लेफ़्ट क्लिक है या राइट क्लिक है। तो मोस्टली हम काम लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए ही करते हैं। लेफ़्ट क्लिक से 2 दफ़ा प्रेस करने से कोई भी आपकी ऐप खुल जाएगी। इसके अलावा अगर ये सेंटर वाले आप देखें, एक व्हील सा है जो स्क्रॉलिंग व्हील कहलाता है। तो ये इंटरनेट में ब्राउजिंग में इस्तेमाल होता है, अप डाउन जाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप में कोई पेज खोला हुआ है आपने, जैसे वर्ड का ही खोला हुआ है, नेक्स्ट ऊपर नीचे जाने के लिए ब्राउजिंग की ये व्हील को इस्तेमाल करेंगे। वेबसाइट को आप चेक कर रहे हैं, उसके में आप यही स्क्रॉलिंग वाला ऊपर नीचे जाने के लिए ये की को ऊपर या नीचे कर लेंगे, घुमाएंगे, तो ये आपके लिए प्राइस अंजाम देगा। इसके अलावा अगर आप राइट क्लिक की बात की जाए, अगर राइट क्लिक प्रेस करने से आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा जिसमें कि मुख्तलिफ किस्म की आप चीज़ें लिखी नज़र आएंगी। अगर आप उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके कोई भी काम से अंजाम देना चाहें, सिलेक्शन करने के लिए हमें कोई भी सिलेक्शन करने के लिए हमें इस की को होल्ड करते हैं, राइट क्लिक को होल्ड करके और उसके ऊपर फेर लेते हैं। जैसे कि हमने एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए जहाँ से हमने स्टार्ट करना है उसको कॉपी करना शुरू करना है या सिलेक्शन करनी शुरू करनी है, वहाँ पे रखेंगे, रख के उसको होल्ड करेंगे प्रेस करके और उसको खींचते जाएंगे, खींच के जहाँ तक अपने कॉपी करना है वहाँ तक लेके उसको छोड़ देंगे। छोड़ के उसके ऊपर उसके बाद हम राइट क्लिक वाला को उस पॉइंटर को ऊपर ला के राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक से हमारे सामने एक मेन्यू बार खुल जाएगी जिसमें कि मुख्तलिफ किस्म के है कॉपी कट पेस्ट, तो वो हम चीज़ें उसके ऊपर सरंजाम दे सकेंगे। इस तरह अगर हम माउस कीज़ का फंक्शन समझना चाहें तो यहाँ पे पॉइंटर लेके आए हम, पॉइंटर ला के तो क्लिक के बटन को यानी कि लेफ़्ट क्लिक के बटन को हमने प्रेस करके होल्ड करना है, होल्ड करके इसको ड्रैग करेंगे, खींचते जाएंगे जहाँ तक हमने सिलेक्शन करनी है। अगर हम सारे पोर्शन करना चाहेंगे, सारे पोर्शन की सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हमने राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने मेन्यू खुल गया है, ठीक है। तो इसमें से हम तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के लिए हमने यहाँ पे सपोज कॉपी ही करते हैं, दोबारा से कॉपी के लिए ऊपर रखते हुए इसको हमने क्लिक कर लिया, ये सिलेक्शन होगी हमारी। इसके बाद हम यहाँ पे फिर दोबारा से राइट क्लिक का प्रेस करते हैं, प्रेस करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया। तो ये था हमारा माउस के फंक्शंस का। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उसके बाद फिर लिनक्स, उसके बाद फिर मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मोस्टली 3 किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। के बाद आगे बढ़ें तो हम पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर वर्ड जो है ये सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें कंपोज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या कि हम लेटर्स लिख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सेल की बात की जाए तो एक्सेल जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप अकाउंटिंग में यूज़ करना चाहें, इसके ये एडिटिंग का काम भी कर लेता है। इसके अलावा फिर ये इवन गेम्स तक इसमें बन जाती हैं। इसमें ये कि कैलकुलेशंस का काम भी कर लेता है। एक्सेल एक मल्टीटास्क सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत सारे टास्क आपके लिए अंजाम दे देता है। इसके अलावा पावर पॉइंट की बात की जाए तो ये स्लाइड शोज वगैरह बनाने के लिए, आपके प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। इसके मतलब भी हमारी वीडियो मौजूद है, अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहें तो इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो आप ये है कि वहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे आप किसी किस्म की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके बाद अब आगे अगला सॉफ्टवेयर की जब बात करें तो ये अडोब फोटोशॉप है। अडोब फोटोशॉप भी मुख्तलिफ किस्म के फ़राइज़ अंजाम देता है, जैसे कि कंपोजिंग के लिए, प्रोफेशनल लेवल पे कंपोजिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, अगर आप इमेजेस की एडिटिंग के लिए प्रेस के रिलेटेड काम करते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर एडोब रीडर की बात कर ली जाए तो ये पीडीएफ फॉर्मेट की फ़ाइलों को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पीडीएफ एक बड़ा पॉपुलर फॉर्मेट है जिसमें कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेटर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अब आगे बढ़ें तो विनजिप जो है ये ज़िप की गई फ़ाइलों को
या कंप्रेस की गई फाइलों को दोनों फ़राइज़ सर अंजाम देता है। ये सॉफ्टवेयर फाइलों को, डाटा को कंप्रेस भी करता है, चाहे वो मीडिया फाइल हो या कि कोई लेटर हो, किसी भी किस्म की फ़ाइल होगी, ये उसे कंप्रेस कर देगा, छोटा कर देगा उसका। उसके बाद फिर इसको अनज़िप करना चाहें तो ये उसको ये कि जहाँ पे आपको ट्रैवल करने के लिए, ले जाने के लिए, मेल करने के लिए ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, और अनज़िप करने से ये उसको दोबारा असली हालत में ले आता है। इसके बाद गूगल क्रोम की बात की जाए तो वेब ब्राउज़िंग के लिए बड़ा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जो कि आप इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें ब्राउज़िंग करनी हो या किसी किस्म की आपने सर्फिंग करनी हो, कुछ आपने चाहे मूवी देखनी हो या यूट्यूब का इस्तेमाल हो, सब कामों के लिए ये। इसके अलावा मुख्तलिफ और ब्राउज़र्स भी हैं, जैसे कि आप उसका माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्लोरर है, उसके अलावा फिर फायरफॉक्स है, कुछ और दीगर भी है। तो मोस्टली ये गूगल का क्रोम ये पूरे पैकेज के साथ आता है, ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बात कर लीजिए एम एस पेंट की, तो एम एस पेंट मुख्तलिफ किस्म के फ़राइज़ सारे अंजाम देता है। ये कि स्पेशली बच्चों में ये बहुत पॉपुलर है, तस्वीरें बनाने के लिए, ड्राइंग के लिए, या फिर ये कि उसके अंदर आप ग्राफिक्स का एक महदूद लिमिट तक काम कर सकते हैं। तो आप कुछ लिखना चाहें, आप कुछ डिज़ाइन बनाना चाहें, तो एक महदूद हद तक ये आपके लिए फ़राइज़ अंजाम दे देता है। इसकी वीडियो भी हमारी मौजूद है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको पूरे के पूरे इसके जितने भी फंक्शंस हैं सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, कैसे ये काम करता है। तो पेंट के A to Z सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएगी। ये था हमारा आज का सॉफ्ट प्रोग्राम। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर इसके अलावा मज़ीद किसी किस्म के आपके ज़हन में क्वेश्चंस हैं तो बिला झिझक आप हमसे कर सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और उसके अलावा इसको हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो इससे ये है कि आपके लाइक करने से, शेयर करने से, कमेंट्स करने से हमारी काफ़ी हौसला अफजाई। तो आज के लिए बस यही कुछ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।